हेलो दोस्तों, साकामोटो डेज के एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि वुताग लू को साकामोटो के पास छोड़कर चाइना वापस चला गया है, लेकिन वो स्लर के बारे में इन्वेस्टिगेशन करता रहेगा। इसके बाद हम साकामोटो और उसकी गैंग को देखते हैं जो उन 4 डेथ प्रिजनर्स के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए डीवीडी स्टोर पहुंचे हैं। स्टोर के अंदर जाते ही स्टोर का ओनर साकामोटो का वेलकम करता है और पूछता है, मैं आज आपके लिए किस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता हूँ। इसके जवाब में साकामोटो कहता है, मैं डेथ प्रिजनर्स के बारे में जानना चाहता हूँ जो अभी कुछ दिन पहले ब्रेकआउट करके भाग गए। इसके बाद स्टोर ओनर उन्हें कुछ डीवीडीज दिखाने लगता है। वहीं शिन बहुत सारी डीवीडी उठाते हुए कहता है, हम जितनी ज्यादा फिल्में देख सकें उतना अच्छा होगा। दूसरी ओर शॉप ओनर डीवीडी का बिल साकामोटो को देता है। बिल देखकर साकामोटो की हालत खराब हो जाती है। इसके बाद हम डेथ प्रिजनर्स का पहला सीन देखते हैं। ये सीन एक असैसिन एजेंसी का है जहां कई सारे असैसिन्स मरे हुए पड़े हैं। तभी हम एक डरे हुए असैसिन को देखते हैं जो डरते हुए कहता है, प्लीज मुझे मत मारो, तुम मुझे क्यों टारगेट कर रही हो और तुम हो कौन। इसके बाद डंप वहां पर दिखती है। उसके हाथ में एक दूसरी टारगेट लिस्ट होती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, तुम तो बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे हो, तुम कितने क्यूट हो। फिर वो उसे गले लगा लेती है, लेकिन तभी अचानक से बहुत सारी स्पाइक्स उसके आर पार हो जाती हैं और वो असैसिन वहीं पर मारा जाता है। इसे देखकर डंप कहती है, ओह रुको, क्या तुम हमेशा से ऐसे ही अगली थे? अभी कुछ देर पहले मुझे लगा था कि तुम बहुत क्यूट हो। लोग हमेशा सबसे क्यूट होते हैं उनके मरने से ठीक पहले, जब वो बहुत ज्यादा डरे होते हैं। लेकिन जब मैं उनके एक्सप्रेशन को देखती हूँ तो मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ और खुद को रोक नहीं पाती उन्हें मारने के लिए। मैं बस बहुत इम्पल्सिव हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि उसकी टारगेट लिस्ट में अब तक 3 टारगेट्स मारे जा चुके हैं। इसके बाद हम एक बिल्डिंग का सीन देखते हैं जहां एक असैसिन किसी की असैसिनेशन की तैयारी कर रहा होता है। तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसके पीछे है। वो तुरंत पलटकर अपनी गन उस पर पॉइंट कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि उस पर्सन ने पहले ही अटैक कर दिया है। असैसिन की बॉडी के कई टुकड़े हो जाते हैं और वो वहीं पर मारा जाता है। ये अटैक करने वाला पर्सन अपार्ट था। इसके बाद अपार्ट उस बॉडी को पूरी तरह डिसअसेंबल कर देता है। तभी उसका ध्यान दूसरी ओर जाता है जहां कई सारी मांगा रखी होती हैं, लेकिन उनमें से एक मांगा गायब होती है। ये देखकर अपार्ट को बहुत बेचैनी होने लगती है। यहाँ हमें पता चलता है कि उसे एक्सट्रीम ओसीडी है, यानी उसे हर चीज परफेक्ट चाहिए। वो भागते हुए दुकान जाता है और वहां से 7 नंबर वाली मांगा खरीदता है। फिर वापस आकर उसे अपनी जगह पर रख देता है। जैसे ही वो मांगा रखता है वो बहुत खुश हो जाता है और अब तक अपार्ट ने सिर्फ एक टारगेट को मारा है। इसके बाद हम 100 को देखते हैं। वो वहां मौज मस्ती कर रहा होता है और उसने अब तक किसी को नहीं मारा, लेकिन इस टाइम वो साकामोटो के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा है और उसे मारने का प्लान बना रहा है। इसके बाद सीन मिनिमलिस्ट पर शिफ्ट होता है। उसने पहले ही 15 टारगेट्स को बेरहमी से कुचलकर मार दिया है। इसके बाद हमें एक वैन दिखाई जाती है। वैन में ऑर्डर मेंबर्स बैठे हुए हैं और कहीं जा रहे हैं। ओसारागी ड्राइविंग कर रही होती है। शिशिबा बाकी सभी से कहता है, तुम लोगों ने सुना क्या? कुछ लोग असैसिन एजेंसी में असैसिन्स को मारते फिर रहे हैं। नागुमो मजाक करते हुए कहता है, सच में? बुरे लोगों से मुझे बहुत डर लगता है। इस पर हायो सीरियस होकर कहता है, मजाक मत करो, तुम्हारी बातों पर कोई भरोसा नहीं करता। फिर शिशिबा ओसारागी से पूछता है, तुम्हें नहीं लगता हमें यहाँ से लेफ्ट लेना था? ओसारागी जवाब देती है, हाँ मैंने मिस कर दिया, मैं जल्दी से कार मोड़ती हूँ। जैसे ही ओसारागी कार मोड़ती है, वैन में बैठे एक ओल्ड मैन का सिर खिड़की से टकरा जाता है। इसे देखकर हायो गुस्से में कहता है, ओसारागी गाड़ी ध्यान से चलाओ ना, वैन में हमारे साथ बड़े लोग भी बैठे हैं। ओसारागी सॉरी बोलती है। फिर शिशिबा ओसारागी से कहता है, दोनों हाथों से व्हील पकड़ो। फिर हायो कहता है, किसको फर्क पड़ता है, अगर उन डेथ प्रिजनर्स ने हमारे एरिया में दखल दिया तो उनका मरना पक्का है। इस पर नगुमो हंसते हुए कहता है, ये वाली लाइन मरने वाले गुंडे ने कही थी, मैंने कल एक मूवी में देखा था, तुमने भी देखी थी क्या? शिशिबा नगुमो को टोकते हुए कहता है, हायो को और मत भड़काओ। फिर शिशिबा ओसारागी को ड्राइविंग सिखाने की कोशिश करता है। फिर ओसारागी डेथ प्रिजनर्स की बात करते हुए कहती है, उन लोगों के पास ना तो कोई एथिक्स है और ना कोई मॉरल्स, वो एक के बाद एक हत्याएं कर रहे हैं बिना सोचे समझे। शिशिबा जवाब देता है, तुम भी तो ऐसी ही हो, एक किलर जिसके पास अपनी किलिंग का कोई ब्रेक नहीं है। ओसारागी कहती है, नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ। तभी खिड़की से एक मक्खी अंदर आ जाती है और ताकामुरा के आसपास घूमने लगती है। मक्खी को देखकर सभी ऑर्डर मेंबर्स डर जाते हैं। शिशिबा घबराकर ओसारागी से कहता है, जल्दी नीचे झुको। तभी ताकामुरा अपनी कटाना निकालता है और मक्खी को मारने के चक्कर में वैन की पूरी छत उड़ा देता है। ये देखकर नागुमो कहता है, हमारे पास भी एक ऐसा किलर है जो अपनी किलिंग पर ब्रेक नहीं लगा सकता। अगर हमारे पास 4 दुश्मन हैं तो हम 5 लोग हैं। ये 1-on-1 से भी कम है तो हम उन्हें आसानी से हरा सकते हैं। लेकिन सभी ऑर्डर मेंबर्स टेंशन में होते हैं, इसलिए ओसारागी कहती है, चलो पोर्क कटलेट खाने चलते हैं, इससे हमें गुड लक मिलेगा। और यहाँ हमें पता चलता है कि ओसारागी धार्मिक है और आस्तिक चीजों पर विश्वास करती है। अब सीन साकामोटो की तरफ शिफ्ट होता है। साकामोटो मूवी देखते देखते सो जाता है। वहीं लू को खून खराबा वाली चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है और सिर्फ शिन ने ही पूरी मूवी देखी है। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं। साकामोटो खुद को फिट रखने के लिए प्रैक्टिस कर रहा होता है और हिसके साकामोटो पर
निशानेबाजी की प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन साकामोटो आसानी से सारी बुलेट्स डॉज कर लेता है और उन्हें पकड़ लेता है। इसके शॉक होते हुए कहता है, ये बहुत ऑसम था, तुमने 99 बुलेट्स को लगातार पकड़ लिया। लेकिन साकामोटो सोचता है कि उसने एक बुलेट मिस कर दी। तभी वहां शिन आ जाता है और कहता है, मिस्टर साकामोटो, आप तो बहुत अमेजिंग हो। तभी शिन चुपके से एक नाइफ निकालकर साकामोटो पर अटैक कर देता है, लेकिन साकामोटो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम यहाँ क्या करने आए हो नगुमो? और नगुमो अपने असली रूप में आकर कहता है, तो मिस्टर साकामोटो, क्या ये सच है कि तुम उन भागे हुए सीरियल किलर्स को ढूंढ रहे हो जिन्हें स्लर ने हायर किया है? साकामोटो जवाब देता है, हाँ। तो क्या हुआ? नगुमो कहता है, ऑर्डर पहले से ही एक्शन ले रहा है, तुम्हें इन चीजों से दूर रहना चाहिए। साकामोटो जवाब देता है, मैं इनकी छानबीन करूंगा, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? नागुमो कहता है, तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए तुम्हें समझाने आया हूँ। साकामोटो जवाब देता है, वो सभी सीरियल किलर वैसे भी मरने वाले हैं, मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ ताकि मुझे एक्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। नगुमो कहता है, तुम तो पहले की तरह भोले हो। इसके बाद नगुमो साकामोटो को असैसिन रैंक दिखाता है। उसमें साकामोटो की बी रैंक होती है जबकि नगुमो की एस रैंक होती है। ये देखकर साकामोटो शॉक हो जाता है और सोचता है कि 5 साल से इनएक्टिव रहने की वजह से लोग उसे कमजोर समझने लगे हैं। इसके बाद सीन शिन और लू की तरफ शिफ्ट होता है। वो दोनों एक होम इम्प्रूवमेंट स्टोर में आए हुए हैं। लू कहती है, ये किटीज बहुत क्यूट हैं, लेकिन शिन कहता है, हमारी शॉप का बाहरी हिस्सा खराब हो गया है, उसे ठीक करने के लिए सामान चाहिए, इसलिए जल्दी करो। लू कहती है, तुम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? शिन कहता है, तुम्हें पता है कुछ सीरियल किलर्स हमारे पीछे पड़े हैं। लू कहती है, मिस्टर साकामोटो सब संभाल लेंगे, वो बहुत अमेजिंग है। लेकिन शिन लू को समझाते हुए कहता है, इस टाइम हम साकामोटो के लिए एक बोझ बन रहे हैं, हमें खुद को और स्ट्रांग बनाना होगा। लेकिन लू उसे इग्नोर कर देती है और दुकान में डॉगीज के साथ खेलने लगती है। दुकान की शॉपकीपर शिन से कहती है, तुम भी इनके साथ खेल सकते हो। शिन अपने आप को रोक नहीं पाता और डॉगीज के साथ खेलने लगता है। तभी दुकान के सभी कुत्ते किसी अननोन पर्सन पर भौंकने लगते हैं। वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि सॉ है। सॉ कुत्तों की ओर देखते हुए खुद से कहता है, मूर्ख क्रीचर्स, जब तुम्हें कोई खतरनाक आदमी दिखे तो भौंकने के बजाय भाग जाना ही बेहतर होता है। लू उसे देखकर पूछती है, तुम कौन हो? सॉ के हाथ में एक बैग होता है। वो उसमें से कुछ निकालते हुए कहता है, मैं पहले मिलिट्री में था, मैंने लोगों को मक्खियों की तरह मरते देखा है, लेकिन किसी भी आदमी के आखिरी पल ड्रामेटिक होने चाहिए, इसलिए साकामोटो को मारने से पहले मैं उसकी फैमिली को मारूंगा ताकि वो सारी उम्मीदें खो बैठे। इतना कहते ही सॉ बैग से एक एक्स निकालता है और शिन पर अटैक कर देता है और वो दुकान के रैक तोड़ते हुए दूर जा गिरता है। लोग डर कर वहां से भागने लगते हैं। तभी शिन वापस खड़ा हो जाता है और हमें पता चलता है कि उसने लोहे की एक रॉड उठाकर सॉ के अटैक को ब्लॉक कर लिया था। इसके बाद सॉ अपनी हिटमैन लिस्ट निकालता है और कहता है, अच्छा तो तुम हो सी रैंक लू, चाइनीज ट्रायड द फैमिली की इकलौती बेटी, और तुम हो डी रैंक क्लेयरवॉयंट एक्स असैसिन शिन। और शिन अपनी रैंक सुनकर शॉक रह जाता है और गुस्से में कहता है, 1 मिनट रुको, मैं लू से रैंकिंग में नीचे कैसे हो सकता हूँ? लू कहती है, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? शिन गुस्से में कहता है, लेकिन ये तो सिर्फ एक नशेड़ी लड़की है। सॉ ये सुनकर हंसते हुए कहता है, इतना दिल पर मत लो, वैसे भी तुम मरने वाले हो, तो रैंकिंग का क्या मतलब? ये सुनते ही शिन गुस्से में सॉ की तरफ भागता है। सॉ अपनी कुल्हाड़ी उठाकर शिन पर अटैक करता है, लेकिन शिन नीचे झुककर कुल्हाड़ी के वार को डॉज कर देता है और फिर सॉ के चेहरे पर जोरदार किक मारता है। शिन कहता है, पहले मैं तुम्हें नॉकआउट करूंगा, फिर तुम मेरी रैंकिंग बढ़ाने के बारे में सोचोगे। शिन अब अपनी रैंकिंग को लेकर बहुत सीरियस हो गया है। सॉ हंसते हुए कहता है, अच्छा अब मुझे भी मजा आने लगा है, और इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है।